तो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। अब आ गया है फंक्शन को समझने का टाइम। फंक्शन जो हमारे कोडिंग के अंदर ना एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? जितनी भी चीज़ें जो हमारी कैलकुलेट होने वाली होती है ना, वो हम एक फंक्शन के थ्रू कराते हैं। क्यों फंक्शन के थ्रू? अब जैसे मान लो कि अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं कैलकुलेटर का, ठीक है। अब जैसे ये कैलकुलेटर का एग्जाम्पल, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, इतनी सारी चीज़ें होती है। तो ये प्लस जो होता है ना, वो पर्टिकुलर बटन करके देता है। ये वाला बटन ही 2 नंबर को जोड़ने या 3 नंबर को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। अगर मैं माइनस करने का बात करूँ तो ये वाला बटन ही हमें करके देगा, मल्टीप्लीकेशन ये वाला बटन करके देगा, डिवीजन हमें ये वाला बटन करके देगा। तो सबका एक स्पेसिफिक रोल है ना। तो एक तरह से हम इस चीज को ना फंक्शन ही बोलते हैं। जैसे मान लो कि मैं एक फंक्शन बनाऊंगा सम नाम का, ठीक है। ये फंक्शन ना मुझे 2 नंबर को ऐड करके देगा। ए होगा एक, मान लो एक बी होगा, ये दोनों को ऐड करेगा। इसकी वैल्यू मान लो 2 है, इसकी वैल्यू 3 है। तो ये दोनों को ऐड करके मुझे 5 देगा रिटर्न करके, ठीक है। रिटर्न करे या ना करे वो हम अभी अच्छे से समझेंगे इस चीज को। तो ऐसे फंक्शन का काम होता है कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को ना एग्जीक्यूट करता है। ये इसी का ब्लॉक होता है। जब तक हम इसको कॉल नहीं करते तब तक ये इस चीज को रन नहीं करता। अब जैसे मान लो मेरा यहाँ पे क्या कैलकुलेटर कैसे काम कर रहा होगा कि यहाँ पे एक फंक्शन बनी होगी सम नाम का, ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन नाम का, फिर एक सब्ट्रैक्शन नाम का, फिर एक हमारे पास होगा एडिशन या सम तो हो गया, एक डिवीजन का, ठीक है। अब हम जैसे ही मान लो डिवीजन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, सम पे करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा, मल्टीप्लीकेशन पे ये करेंगे और सब पे ये वाला। तो अलग अलग हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसका यहीं से इंपॉर्टेंट रोल समझ में आ रहा है ना कि जो मुझे स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराना है, मैं बस उसी टास्क के उसी फंक्शन को कॉल करूंगा। अब जैसे मान लो कि मेरा जो पूरा क्लास है यहाँ से क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये क्लास मेरा जावा के अंदर यहाँ से क्रिएट हो रहा है और मेरा यहाँ तक चल रहा है, और मुझे ना एक प्रोग्राम के लिए बस 2 नंबर को ऐड करना है। तो मैं बस इसको चलाऊँ ना, मैं पूरे के पूरे प्रोग्राम को क्यों एग्जीक्यूट करूँ? तो इसलिए हम अलग अलग फंक्शन बनाते हैं। जैसे मान लो ये एकदम मेन फंक्शन के अंदर पूरा का पूरा कोड लिख देते हैं, तो ये मुझे यहाँ से यहाँ तक प्रिंट कर देता। उसे मान लो कि हमने सारे फंक्शन लिख के रखे हैं, सम के लिए, डिवीजन के लिए, सारा चीज सारा कोड हमने मेन के अंदर लिख रखा है। तो मुझे 2 नंबर का सम भी निकाल के देगा, सब्ट्रैक्शन भी निकाल के देगा, मल्टीप्लीकेशन सारा का सारा निकाल के देगा। पर मुझे चाहिए क्या? बस एडिशन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसलिए हमने फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि मुझे जो स्पेसिफिक टास्क करवाना है ना, मैं बस वही वाला एग्जीक्यूट करूंगा। अब जैसे मान लो कि मेन फंक्शन के अंदर मैं बस सम को कॉल करूंगा, तो मुझे यहाँ पे सम वाला फंक्शन ही बस एग्जीक्यूट होगा, इसी का ब्लॉक चलेगा। फिर मान लो मैंने अगर यहाँ से मल्टीप्लीकेशन को कॉल कर दिया, तो बस यहाँ से मल्टीप्लीकेशन चला दे, तो ये ज्यादा अच्छा होगा ना। तो यहाँ पे फंक्शन के काम आते हैं ज्यादा अच्छे से। अब जावा के अंदर फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं कि मुझे ना ये चीज एक बार बताना है आपको, पब्लिक क्या होते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में एक बार समझ लेंगे, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं क्लास को थोड़ा डिले कर रहा हूँ ताकि छोटे छोटे कीवर्ड्स है ना ये समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पब्लिक, फिर यहाँ पे लिखते हैं स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं। ये कंपलसरी नहीं होता, पब्लिक होता है, ये एक्सेस मॉडिफायर होता है, ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर, सॉरी। ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या करता है, मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये ना मुझे एक तरह से बता रहा है कि ये जो फंक्शन हम बनाने वाले हैं ना, ये फंक्शन हमें कहाँ तक एक्सेसिबल है। अब एक्सेसिबल कहने का मतलब कि उसको हम क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं या फिर हमारे पूरे के पूरे पैकेज के अंदर कर सकते हैं। पैकेज क्या होता है वो भी समझेंगे, क्लास के अंदर कैसे कर सकते हैं, कोई फंक्शन के अंदर कर सकते हैं, दूसरे फंक्शन के अंदर, दूसरे क्लास के अंदर जो इनहेरिटेड है वो क्या होता है, वो सब चीजें भी जब समझेंगे तो हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं बस रुका हूँ इसको समझाने के लिए। तो या तो मैं कल एक बार मतलब नेक्स्ट वीडियो में एक बार बता दूंगा कि पब्लिक क्या होता है, कैसे एक्सेस होता है, या फिर अभी रहने देते हैं। हम जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे ना, तब ये पब्लिक स्टैटिक सबका मैं ब्लूजे में करके दिखाऊंगा। वहां पे एक बार में सारा का सारा कुछ समझ में क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। तो अभी के लिए बस समझना, ये एक एक्सेस स्पेसिफायर है जो बताता है कि ये फंक्शन कहाँ तक एक्सेसिबल है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन बोलो या मेथड बोलो, बात बराबर है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक। अब यहाँ पे ना रिटर्न टाइप डालते हैं। रिटर्न टाइप कहने का क्या मतलब, अभी मैं यहाँ पे वॉइड लिख रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, नथिंग, ठीक है। रिटर्निंग मतलब मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करूंगा, तो मैं वॉइड लिखूंगा। अब रिटर्न करने का क्या मतलब है कि मैंने एक फंक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको कुछ इनपुट देना चाहूंगा कि भाई तेरे को कॉल कर रहा हूँ तो ये 2 नंबर को ऐड करके दे मुझे। तो ये मुझे यहाँ पे ऐड करेगा, इसका वैल्यू 6 आया। अब हम इससे 2 चीजें करवा सकते हैं, या तो हम बोलेंगे तू प्रिंट कर दे स्क्रीन पे, या तो हम बोलेंगे तू मुझे वापस से आंसर दे और मैं इसको प्रिंट करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको खुद से बोल रहा हूँ ना कि तू खुद प्रिंट कर दे, मुझे मत दे,
तो उसका जो रिटर्न टाइप है वो हम वॉइड रखेंगे, क्योंकि हम उससे नहीं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो मुझे रिटर्न करे, वो सिंपली प्रिंट करवाना चाह रहे हैं मुझसे, ठीक है, तब हम नहीं लेते। पर अगर मुझे मान लो कि ये चीज मुझे चाहिए हो, तो मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप मेंशन करूंगा। रिटर्न टाइप होता क्या है, एक तरह से वो डेटा टाइप ही होता है वहां पे। जैसे मान लो कि ये यहाँ पे एक तरह 6 रिटर्न कर रहा है, 6 मेरा क्या है, इंटीजर है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं उससे अगर रिटर्न लेता तो मैं इसका रिटर्न टाइप लिख देता इंट, ठीक है। तो यहाँ पे वॉइड आ सकता है, इंट आ सकता है, फ्लोट आ सकता है, ठीक है, फ्लोट आया, डबल आ सकता है, कैर, मतलब हर एक डेटा टाइप जो उधर हम यूज कर रहे थे वो सारे के सारे आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फंक्शन का नाम आता है। मान लो मैंने सम नाम का फंक्शन बनाया, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड और ये हमारा फंक्शन का नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम पास करते हैं कुछ पैरामीटर। अभी के लिए मान लो कि मैं पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हुआ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर एक फंक्शन क्रिएट करने का, ठीक। अगर मान लो मुझे पैरामीटर पास करने हो, तो जैसे मैंने बताया कि ये 2 और 4 हमारे दो पैरामीटर में पास कर रहा हूँ एक तरह से, तो मैं ये सारी चीजें सेम रखूंगा। पब्लिक स्टैटिक, ये स्टैटिक कंपल्सरी नहीं है, ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, ये मैं बताऊंगा। बाकी उस दिन का मैंने बता दिया था कि स्टैटिक होता क्या है ना, कि जब हम एक फंक्शन को स्टैटिक बना देते हैं ना, तो अगर मान लो कि मैं मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ और हमारा मेन फंक्शन मान लो कि स्टैटिक फंक्शन नहीं होता, तो मैं इसके अंदर से इसको कॉल नहीं कर पाता डायरेक्ट। अब डायरेक्ट कॉल कर ही नहीं पाता, मुझे इसके लिए इसका क्लास और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। अब वो चीज हम समझेंगे कि जब हम क्लास समझेंगे तब हम इसको एक्सेस करके भी ट्राई करेंगे कि कर पा रहे कि नहीं, ठीक है। उसके बाद ये स्टैटिक लिखा मैंने, अब ये वॉइड लिखा। अब मान लो कि मैं दो पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं सम के अंदर दो पैरामीटर, पैरामीटर कैसे पास करते हैं, मतलब एक्सेप्ट करना ना, यहाँ से तो पास नहीं कर रहा है, एक तरह से दो पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं। तो मुझे क्या मिलेगा, ये भी इंटीजर मिलेगा, ये भी इंटीजर, दोनों इनपुट, जो इनपुट मिल रहा है ना उसको ध्यान रखना है कि मान लो मुझे 2 नंबर मिले, दोनों इनपुट मेरा इंटीजर है, तो मैं यहाँ पे इंटीजर रखूंगा। तो यहाँ पे इंट कर दूंगा मान लो ए, कॉमा लगाना है, और दूसरा हमारा वैल्यू जो आएगा वो आएगा बी, ठीक है। इस तरह से हम पैरामीटर पास करते हैं। इसको एक तरह से मेथड जो जावा के अंदर होते हैं वो दो तरह के बोल सकते हैं, कि एक तो होता है हमारे जिसमें हम विदाउट पैरामीटर जो फंक्शन होते हैं वो, और एक होते हैं पैरामीटराइज फंक्शन, ठीक है, जिसमें हम पैरामीटर पास करते हैं। ओके, अब यहाँ पे ए बी जैसे दो पैरामीटर मैंने पास किया। अब मान लो इसको कॉल कैसे करेंगे, यहाँ पे कॉल ऐसे होगा। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके यहाँ पे a प्लस बी कर दूंगा, तो ये मुझे जो भी वैल्यू इधर से पास होके आएगी उसको ये प्रिंट कर देगा। यहाँ पे मैंने वॉइड लिखा है तो मुझे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैंने मेन फंक्शन के अंदर ये सम को कॉल किया, इस सम के अंदर मैंने वैल्यू पास की 2 और यहाँ पे 6, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ ये मुझे कुछ रिटर्न करके दे, ठीक है। अब ये रिटर्न करके देगा तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा सम का, तो अभी बाकी में पब्लिक स्टैटिक इंट करेगा और इसका नाम रखेंगे सम, ठीक है। यहाँ पे दो वैल्यू पास करेंगे, इंट ए कॉमा इंट, ये स्पेस है, ये दोनों के बीच में एक स्पेस डालना होता है, ठीक है, बी। यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा रिटर्न ए प्लस बी। अब ये क्या करेगा, ये दोनों नंबर को सम कर लिया पर रिटर्न कर दिया, प्रिंट नहीं कर रहा है, तो ये रिटर्न करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है जहां पे कॉल हुआ वहां पे रिटर्न करेगा। तो ये कॉल यहाँ से हुआ था तो रिटर्न होके कहाँ आएगा, यहाँ पे ही ना आएगा। तो यहाँ पे आया तो ये इसने वैल्यू यहाँ पे रिटर्न किया, 2 + 6 का वैल्यू मान ले इसने 8 रिटर्न किया। अब इस 8 का क्या, अब अगर हम इसको प्रिंट नहीं करेंगे तो ये तो एक तरह से वैनिश, इसका कोई यूज नहीं हुआ ना। तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि डायरेक्ट हम इसको प्रिंट कर दें, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके इसको हम इसके अंदर डाल दें ताकि ये कॉल भी हो जाए प्रिंट भी हो जाए। 8 आया, अब 8 को तो इजीली प्रिंट कर देगा ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से। तो एक तो ऑप्शन ये, दूसरा कि हम इसको कहीं पे कैच कर ले। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा है इसको ना लिख करके अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना सकते हैं, मान लो इंट आंसर, और इस आंसर के अंदर जो भी वैल्यू आएगा उसको मैं यहाँ पे इक्वल टू करा ले रहा हूँ। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू 8 आई वो एक तरह से आंसर में असाइन हो जाएगा, हम बाद में इसी मेन फंक्शन के अंदर, इस वाले मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पैरामीटर ऐसे पास करते हैं, ठीक है। ये हमारा पास करने का तरीका, इधर हम कैच कर रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न भी कर रहे हैं। ये हमारा एक तरह से बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है ना हमारे फंक्शन के अंदर, वो ऐसे करते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें जो और भी समझने वाली है हमारे पास, वो है कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक फंक्शन है, ठीक है, मेथड समझ लो कि मेरे पास जावा के अंदर जो मेथड्स होते हैं वो सारे, अगर मैंने जो वो मेंशन किया ना स्टैटिक का, कि अगर वो स्टैटिक है, ठीक है, तो
ये बस स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल होगी, दूसरे स्टैटिक के अंदर इसको बस स्टैटिक मेथड ही कॉल कर सकता है डायरेक्ट, और कोई नहीं कर सकता। ठीक है। अगर मैंने स्टैटिक बनाया है तो अब ये रिटर्न टाइप जो है ना, ये वाला रिटर्न टाइप, ये रिटर्न टाइप हमारा जो यहाँ पे पास करे वैल्यू उसके सेम होने चाहिए। अगर मैंने मान लिया कि यहाँ पे 2.2 कर दिया, ठीक है, तो ये मुझे या तो डबल रखना पड़ेगा या फिर हमको बताना पड़ेगा कि एक फ्लॉट वैल्यू। तो इस तरह से हमें डिफाइन करने पड़ेगा, वहां पे बताना पड़ेगा उसको कि हम जो अभी वैल्यू पास कर रहे हैं आपको वो हमारा किस तरह का वैल्यू। अब जैसे मान लो कि अगर मैं रिटर्न टाइप यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, पब्लिक लिखा, स्टैटिक लिखा, यहाँ पे इंट टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने मान लो इसका फंक्शन का नाम ऐड रखा है, यहाँ पे कुछ पास नहीं कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे रिटर्न भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो जो हमारे कंपाइलर है ना वो हमें यहाँ पे आउटपुट में एरर देगा। ठीक है, आउटपुट मतलब एरर देगा, हमें आउटपुट प्रिंट नहीं करेगा, कुछ एरर देगा यहाँ पे कि मतलब इसको एक रिटर्न टाइप देना ही पड़ेगा। तो जब भी हम यहाँ पे जो वैल्यू डिसाइन कर, यहाँ पे जो चीज कीवर्ड डिफाइन करते हैं, अगर वो वॉइड है तो मुझे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, पर हम कर सकते हैं। ठीक है, नल वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। पर अगर मैंने डिफाइन कर दिया इंट, तो मुझे कंपलसरीली यहाँ से कोई इंटीजर को रिटर्न करना पड़ेगा, चाहे आप 0 रिटर्न करो, 1 रिटर्न करो, 2 रिटर्न, कुछ भी करो, पर यहाँ से करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई बात। तो इन कुछ चीजों की ध्यान मतलब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस तरह के फंक्शन को वहां पे एक्सेस करते हैं। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा एक टाइम लेकर के एक बार इसको समझा दूं कि फंक्शन, जैसे मान लो कि एक मैंने बनाया फंक्शन 1.java, ठीक है, इसको मैंने ओपन किया, ये हमारा मेन फंक्शन है। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन बनाया। ठीक है, इस मेन फंक्शन के अंदर मान लो मैंने ऐड नाम का एक फंक्शन है जिसको मैंने कॉल किया, इसके अंदर मैंने 2 और 4 पास करता हूँ। ठीक है, 2 पैरामीटर मैंने पास किया। अब याद है कि मैंने पैरामीटर पास किए, तो ऑब्वियस ही बात है जो भी यहाँ फंक्शन बनेगा, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं होगा इस फंक्शन का नाम, इस फंक्शन का नाम रख देता हूँ ऐड, जो हमने डिफाइन किया। ठीक है, इसके अंदर 2 पैरामीटर इंटीजर ही आएंगे, मुझे पता है, इसलिए मैं इंट a और इंट b कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वॉइड रखा है, इसका मतलब मैं इधर रिटर्न करूँ ना करूँ उससे मतलब नहीं, मैं यहाँ पे बस system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर दूंगा यहाँ पे, और मैंने a प्लस b किया, इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे लिखूंगा जावा और यहाँ पे फंक्शन, इसको करते हैं रन। सॉरी, मैंने गलत रन कर दिया, ये मुझे करना है फंक्शन में। इसको मैंने जैसे ही रन किया, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मुझे 6 प्रिंट करना है। ठीक है, अब मैं मान लो कि मैंने रिटर्न टाइप मेंशन नहीं किया था, पर मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, रिटर्न किया मैंने a प्लस b, इसको करता हूँ सेव। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है कि void method cannot return a value। ठीक है, मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे null value रिटर्न करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर मैं सिंपल रिटर्न रन तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ और बस मैंने रिटर्न टाइप डाल दिया। इससे होगा क्या, इससे मैं बताता हूँ होता क्या है। ठीक है, अब ये हो गया। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखता, तो मैं यहाँ पे अगर इसको इंट कर देता हूँ तो अंदर प्रिंट भी कर सकते हैं और साथ में हम रिटर्न भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसके लिए इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे रिटर्न में लिखता हूँ a प्लस b। ठीक है, ये यहाँ पे रिटर्न किया। अब जैसे मैं सेव करके इसको रन करता हूँ, तो देखो मैंने सिंपल रन किया, कुछ आउटपुट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न करके इसने यहाँ पे दे दिया, पर हम इसको कहीं कैच भी नहीं करे, इसको प्रिंट भी नहीं करे, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ प्रिंट करके ट्राई करता हूँ, ये मैंने, और ये सीधा इसमें इसके अंदर से मैं कॉल करूँ, यहाँ पे कॉपी किया तो कमेंट कर देते हैं, इसके अंदर ही कॉल कर देता हूँ मैं, इसको मैं करता हूँ सेव और यहाँ पे इसको रन करता हूँ। ठीक है, देखो आउटपुट वापस से 6 आ रहे हैं हमें, क्योंकि मैंने सीधा इसको कॉल किया ऐड फंक्शन को, जो भी यहाँ से वैल्यू रिटर्न होकर के आया उसको मैंने कैच करके नहीं करके और सीधा प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसको कैच भी कर सकता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक आंसर नाम का बनाता हूँ, आंसर इक्वल टू एडिशन, और यहाँ पे मैं आंसर को प्रिंट करूंगा। अब ANS, इसको सेव किया और इसको मैंने किया रन, और देखो हमारा बूम 6 आ रहा है। तो इतना सिंपल सा था फंक्शन, मतलब जावा के अंदर फंक्शन ऐसे मेथड बोलते हैं, मैं बार बार फंक्शन लिख रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, इसको ऐसे मत मेथड समझना, जावा के अंदर मेथड होता है। ठीक है, और ये हो गई। अब जैसे मान लो कि मैं अभी क्या बता रहा था, हाँ,
ये रिटर्न टाइप करने का जरूरत क्या है, मतलब क्या होता है क्या ऐसे ना, तो एक कॉल स्टैक जैसी चीज बनती है जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होती है। जैसे मान लो कि कॉल स्टैक होता क्या है कि मैंने बताया ना, मान लो 3 फंक्शन है हमारे पास, एक ऐड नाम का फंक्शन है, एक सब नाम का फंक्शन है, एक मल्टीप्लीकेशन नाम का फंक्शन है, और एक div नाम का फंक्शन है। ठीक है, ये 3 है। ये पहले मैं ऐसे, मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है, ये मेन फंक्शन है। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर हम ऐड को कॉल कर रहे हैं, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। ठीक है, और एक यहाँ पे ऐड फंक्शन है। ठीक है, इस ऐड के अंदर हम सब को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हमारा एक सब फंक्शन है जिसके अंदर हम मल्टीप्लीकेशन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में डिवीजन को भी कॉल कर रहे हैं, दोनों पे एक सी कर दिया। अब हम हमारा होगा क्या, एक कॉल स्टैक बनता है एक तरह से। जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं ना, जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो एक कॉल स्टैक बनता है। यहाँ पे सबसे पहले कौन सा फंक्शन, हमारा स्टार्टिंग जो प्रोग्राम का लोडिंग होता है ना, स्टार्टिंग होता है एग्जीक्यूशन, वो हमारा मेन फंक्शन के अंदर से होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेन फंक्शन लोड होगा हमारे कॉल स्टैक के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हमें ऐड को कॉल करना है। अब जैसे ही ऐड को कॉल किया, ऐड भी हमारा एक फंक्शन है, तो जैसे फंक्शन कॉल होता है ना, कॉल स्टैक में एक और मेमोरी एलोकेट होती है यहाँ पे दूसरे फंक्शन को जो कॉल हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ऐड कॉल हुआ था, ऐड हुआ, ऐड के अंदर कौन सी बॉडी है, सब्ट्रैक्शन को कॉल करने की, तो यहाँ से फिर ये सब्ट्रैक्शन को कॉल करेगा, और यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्शन कॉल हो गया। इस सब्ट्रैक्शन के अंदर हमें मल्टीप्लीकेशन को भी कॉल करना है और डिवीजन को भी कॉल करना है। तो पहले कैसे होगा कि पहले इसने मल्टीप्लीकेशन को कॉल कर दिया, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का एक बन गया सेक्शन। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ के बाद कोई, जैसे मान लो ये मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन कॉल हुआ। अब क्या होगा, अब इसके अंदर एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर तो कुछ नहीं है। अब जैसे कुछ नहीं है तो यहाँ से ही रिटर्न कर जाएगा। अब ये रिटर्न किया, ठीक है, ये मेरा रिटर्न कर गया, तो इसके सेकेंड लाइन को एग्जीक्यूट करेगा डिवीजन, और ये वापस से डिवीजन के लिए कॉल स्टैक बनाएगा, क्योंकि और जब ये रिटर्न करता है तो ये कॉल स्टैक से हमारा हट जाता है, तो ये हटा, और यहाँ पे इसी के जगह पे हमारा डिवीजन बन गया। और फिर जब डिवीजन से कुछ एग्जीक्यूट हुआ, कुछ नहीं मिला, फिर वापस से रिटर्न करेगा, तो वापस से ये कॉल स्टैक हट जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब फंडामेंटल होता है कि जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है, कोई मेथड कॉल होता है, तो वो एक कॉल स्टैक क्रिएट होता है। जैसे ही वो हमारा एग्जीक्यूशन उसका खत्म होता है, वो वापस से उसको रिटर्न कर देता है, और वो कॉल स्टैक से उसकी मेमोरी हट जाती है। ठीक है, सेम ये भी एग्जीक्यूट हो गया, ये भी हो गया, तो यहाँ पे सब भी जो है सब्ट्रैक्शन मेथड, ये भी कॉल स्टैक से रिटर्न हो जाएगा, मतलब नीचे वाले के पास, और ये हमारा कॉल स्टैक से जाएगा। ठीक है, ये जैसे ही वैसे ही सब खत्म हुआ, इसके नीचे कोई लाइन नहीं है, तो एडिशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट हुआ, ये भी रिटर्न करेगा, ये रिटर्न किया, इसको भी मेमोरी से जगह करता। अब ये मेन फंक्शन है, मेन के अंदर भी कुछ नहीं, अब प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ, मेन का भी एक्सेस जो है वो स्टैक के अंदर से चली जाएगी। तो इस तरह से हमारे स्टैक जो होता है, कॉल स्टैक, वो ऐसे काम करता है। ठीक, अभी मेरा मेन में जो मोटिव था वो यही था, फंक्शन को बस थोड़ा सा ओवरव्यू देना, फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट होगा, इसमें बहुत सारी चीजें पीछे भी हम छोड़े हुए आए ना, उस चीज को समझेंगे, इनपुट कैसे लेते हैं, वो जो पूरी लाइन थी उसको समझेंगे, पूरा का पूरा जो क्लास क्रिएट होता है उसका जो स्टार्टिंग में जैसे ये वाला है, इसमें ये सब चीजें जो अभी तक कुछ नहीं समझ आ रहा था हमें, क्लास फंक्शन क्या लिखा हुआ है, इतने सारे कीवर्ड्स तो थे, उसको हम अगली वीडियो में अच्छे से समझेंगे, और क्लास को भी अच्छे से समझेंगे, ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझेंगे, और आगे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ठीक है।